हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1442 हिजरी के अशे मुहर्रम की शाम गरीबा की मजलिस बोल टीवी की जानिब से मुनक़िद है और आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। सूरह रहमान की आयत है। एहसान का लफ्ज़ आयत में 2 बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन लफ्ज़ एक है, लेकिन मानी 2 तरह से कहे जाएंगे। तर्जुमा इस आयत का मुफस्सिरीन ने यही किया कि एहसान किया किसी ने, एहसान, लेकिन इस आयत में कहा जा रहा है कि एहसान का बदला इसके सिवा क्या है कि एहसान किया जाए। यानी एहसान का बदला एहसान है, एहसान का जवाब एहसान है। लेकिन जो एहसान पहले कर रहा है उसका एहसान सिर्फ एक है, एक गुना। लेकिन एहसान का जवाब जो दिया जाएगा वो जवाब उस एहसान का 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब दोनों एहसान इसी आयत में समझ में आ गया। एहसान हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ साहब के एहसानमंद हैं, एक शख्स ने दूसरे शख्स पे एहसान किया। एहसान बमाने किसी ने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन एहसान का लफ्ज़ जो है वो हुस्न से है। और सच पूछिए तो एहसान के मानी हैं अदायगिए हुस्न, यानी काम को कितनी खूबसूरती से किया जाए, ये मानी है एहसान के। अब एहसान किसी ने किया और उस वक्त आपको कोई सहारा किसी तरफ से नहीं था और किसी ने एहसान कर दिया, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप उसको वो जवाब दे दें और उतना ही अमल कर दें, बल्कि नहीं, आपको जवाब में इंतहाई हुस्न के साथ सजा कर वापसी करना है। ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये है मानी आयत के। एहसान करने वाला मोहसिन, कुरान में ये लफ्ज़ बहुत से मकामात पर आपको मिल जाएगा। और जहाँ अल्लाह ये ऐलान भी करता है कि हम मोहसिनीन को जो जज़ा देते हैं वो जज़ा बहुत खूबसूरत है।
इंतहाई बेहतरीन जज़ाएं देते हैं। और जिन जिन अम्बिया के लिए उसने कहा है कि हमने उनको ये जज़ा दी, उन अम्बिया का नाम लिया है कि और क्या है कि इसकी जज़ा हम बहुत अच्छी दें। तो इसकी मिसाल अगर आप इस आयत को, एहसान को, हुस्न को, मोहसिन को, मोहसिनीन को अगर आप समझना चाहें तो हम आपको सिर्फ एक वाक़े के ज़रिए समझा देंगे। और मिसाल कुरान में मौजूद, हदीसों में मौजूद, और आज इस रहती दुनिया, मौजूदा दुनिया में भी वो मौजूद है, दलील बनी हुई वो चीज़। चूँकि दलील मौजूद है इसलिए मैंने इंतखाब किया कि मैं आपको इस तरह एहसान के मानी समझा दूँ। और आपका सुना हुआ वाक़या है और आप आशना हैं इस वाक़े से, इसलिए कि आप इस वाक़े के पूरे 1 महीने के बाद मुहर्रम मनाते हैं। ये वाक़या हुआ था 10 ज़िलहज को, जिसकी याद आप हर साल मनाते हैं। और मुहर्रम की याद 10 मुहर्रम को होती है। 10 ज़िलहज से 10 मुहर्रम 1 महीना। 2 यादगारें हैं और दोनों आपस में पै दर पे जुड़ी हुई हैं। ज़िलहज उसके बाद मुहर्रम। और ये यादगार है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की, कि कुरान कहता है कि उन्होंने ख्वाब देखा, उस ख्वाब का ज़िक्र कुरान करता है। और वो ख्वाब हज़रत इब्राहीम देखने के बाद अपने उस बेटे से बयान करते हैं कि जो अभी जवान नहीं हुआ, कम सिन है और बहुत ही अरमानों के साथ मन्नत मुराद का बेटा है। और जब ये बेटा मिला है तो उसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम को दूसरा बेटा भी, यानी जनाब इसहाक़ और जनाब इस्माइल, वो जनाब सारा के बेटे हैं या जनाब हाजरा के बेटे हैं। अब ये कितना अजीज़ तरीन बेटा है। और ख्वाब में ये देखा है कि बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे हैं। बेटे से ख्वाब बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो बेटे ने कहा आप मुझे शाकिरीन में से पाएंगे, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, मैं सब्र करूँगा और आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए। बेटा कहता है ख्वाब मुसलसल 3 रातें देखी, 3 रातें गुजरी हैं और ये ख्वाब हज़रत इस्माइल देख रहे हैं और बेटे को बता रहे हैं। और बेटा कह रहा है आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कीजिए। और वही की किस्मों में एक ये है कि मलक पुकार के कहे, एक किस्म वही की ये है, एक ये कि दिल में इल्हाम हो, और एक ये कि ख्वाब में दिखाया जाए। ये वही की 3 किस्में हैं और तीनों किस्मों की मिसालें कुरान में मौजूद हैं। तो हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा, गोया हज़रत इब्राहीम का ये ख्वाब वही खुदा है, वही हो रही है। और बेटे से कह रहे हैं और बेटा कह रहा है कि आप इस पे अमल कीजिए। अब ख्वाब में कुरान ने ये कहा है आयत में कि हज़रत इब्राहीम ने ये कहा कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, यानी मैंने ज़िबा नहीं कर दिया। ख्वाब कुल इतना है कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, यानी गले पर छुरी देखी है।
ख्वाब में गर्दन अलग होते जिस्म से नहीं देखा। ये आपको जहन में रखना होगा, फिर पूरा वाक़या आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था। ख्वाब में कुल इतना देखा था कि बेटे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहे हैं, गले पर छुरी है, ज़िबा हुए नहीं, बस इतना ख्वाब देखा है, ज़िबा कर रहे हैं। अब इब्राहीम ने इरादा किया कि मैं इस ख्वाब को मुकम्मल कर दूं जीती जागती जिंदगी में। नियत कर ली, नियत की। अब वो कुर्बानी जो ख्वाब में नज़र आई है और जो मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि कुर्बानी की शबी ख्वाब में बनी है। यानी गले पे छुरी रखी है, गोया के ज़िबा नहीं किया है, शबी बनी हुई है। लेकिन वाह रे इब्राहीम, खलील हैं तो किस तरह इस ख्वाब की ताबीर को सजाने जा रहे हैं। अभी ताबीर सामने नहीं आई, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो ख्वाब देखा है उसे मुजस्सम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू किया कि हाजरा से, ज़ौजा से कहा कि मैं इस्माइल को ले जाना चाहता हूँ, अपने साथ तैयार कर दो। माँ ने बेटे को तैयार किया। अब जाहिर है कि ये आयत में तफसील नहीं है, लेकिन मुफस्सिर जो लिखता है वो आपको बता रहा हूँ। माँ ने बेटे के सर में शाना किया, यानी बाल सुलझा दिए, संवार दिए, कुर्ता नया पहना दिया, बेटे को सजा दिया, संवार दिया। ये तो सब ख्वाब में नहीं देखा था ना। ये तो ख्वाब में नहीं देखा। ख्वाब में ये तो नहीं देखा था कि हाजरा से इजाज़त ले रहे हैं, मैं बेटे को ले जा रहा हूँ। अच्छा हाजरा, मुझे एक रस्सी भी दे दो, एक छुरी दे दो। ये छुरी क्या करेंगे और रस्सी क्या करेंगे? अगर शिकार किया तो रस्सी से उसे बांधूंगा, पेड़ में लटकाऊंगा, और छुरी भी उसी के लिए चाहिए। शिकार पे जा रहा हूँ, छुरी भी है, रस्सी भी है। चले, घर से चले। घर कहीं दूर नहीं है, वही काबा तो घर है, वही घर है, वहीं जनाब हाजिर रहते हैं। इसीलिए उन्हें अहले बैत कहा गया। ये बैत है और ये अहले बैत है। बेटे को लेकर चले, घर से चले, यानी काबे से चले, काबे से चले। अब सफ़र कहाँ तक है? ये तो जब सफ़र तमाम होगा तो पता चलेगा कि सफ़र कितने दिन का है और कितने दिन में तय होगा। लेकिन ये सारा काम जो है वो 10 दिन का है। यकुम ज़िलहज से शुरू होगा और 10 ज़िलहज को इब्राहीम का काम तमाम होगा। अब आयत के मानी समझ में आए। एहसान का बदला ये है कि एहसान करो, लेकिन वो एहसान 10 गुना ज़्यादा हो। अब ज़िलहज का अशरा भी समझ में आ जाए तो मुहर्रम का अशरा भी समझ में आ जाए। वो इब्राहीम ने सजाया या हुसैन ने सजाया। अब 10 रोज़ समझ में आ जाएं
एक ख्वाब देखा है, सजाया गया 10 दिन। चले चले अरफात में पहुंचे। अरफात में पहुंचे तो वहीं आराम भी किया रात में। अरफात का क़याम, अभी अरफात नाम नहीं हुआ, एक मैदान है जहां से हज़रत इब्राहिम गुजरेंगे। ख्वाब देखा, फिर ख्वाब देखा। कोई पुकारने वाला कह रहा था, ये जगह इरफान की जगह है, ये मार्फत की रातें हैं। तो अब इब्राहिम को इरफान हासिल हुआ, मार्फत बढ़ी। जब मार्फत बढ़ी तो अरफात के मानी है इरफान, मार्फत हासिल होना। अब समझे कि हाजी अरफात में क्यों ठहरते हैं, इरफान हासिल हो। अल्लाह के घर का तवाफ करने वाला काबे पहुंचते तक इरफान तो हासिल कर ले। क्या है अल्लाह का घर। तो अब उस जगह का नाम हो गया अरफात। अरफात का मैदान अभी मौजूद है, उसका नाम इब्राहिम ने अरफात रख दिया। अब ये क़यामत तक अरफात ही कहा जाएगा। आगे बढ़े, एक और जगह आई, वहाँ अंदाज ये था चलने का कि जब हज़रत इब्राहिम चलते थे तो हज़रत इस्माइल आगे आगे चलते थे, इब्राहिम पीछे पीछे चलते थे। और पूरे सफ़र में इस्माइल आगे रहे, इब्राहिम पीछे रहे, इसलिए कि जो कुर्बानी देता है वो पीछे रहता है, कुर्बानी को आगे रखता है। अंदाज तो अभी बदला नहीं ना। जिस शह की कुर्बानी दी जाएगी वो आगे। इस्माइल आगे चल रहा, और बच्चा कुछ जब चलता है बुजुर्ग के साथ तो कुछ तेज कदम से चलता है तो आगे हो जाता है। और अब जो मकाम आया तो मुड़कर रुके और कहा, बाबा ये कभी इधर से कोई आता है और कभी इधर से कोई आता है, और बार बार मुझसे कहता कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं, तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे जान से, कहाँ जा रहे हो इस्माइल। बाबा पता नहीं कौन है, कभी इधर से आता है कभी इधर से आता है। कहा बेटे ऐसा करो, यहाँ से कुछ कंकरियाँ चुन लो, अब जब वो नजर आए तो उसको वो कंकरियाँ मारना। अब इस जगह का नाम हो गया मशरुल हराम। जहाँ हाजी कंकरियाँ चुनते हैं उसको मारने के लिए जो बहकाने आता है, कुछ कंकरियाँ चुन लो। अब हज में, अरकाने हज में आ गया, कंकरियाँ चुन लीजिए जब मशरुल हराम पहुँचें। और देखिए ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 72 कंकरियाँ चुनिएगा, सब काम नहीं आएंगी, सब काम नहीं आएंगी। ये अहकाम हज में लिखा है कि 72 तो चुन लीजिए कम से कम। अब आने वाला इधर भी आया था और उधर भी आया था, हाजरा अकेली थी। जब उसने देखा यहाँ काम नहीं हुआ तो वहाँ पहुँच गया, भेष बदल के आ गया, भेष बदल के आ गया और दरवाजे पे पुकारा, अरे हम उधर से अभी आ रहे थे, तुम्हारा शौहर बच्चे को ले गया है, वहाँ ज़िबा कर देगा। उसके हाथ में छुरी थी। वो बूढ़े हो गए हैं। हाजरा तुम गौर करो, वो बूढ़े हो गए, कहीं ज़िबा ना कर दें। बस ये कहना था कि वो बूढ़े हो गए। हाजरा ने कहा तू इबलीस तो नहीं है। शैतान ने कहा हाजरा कैसे पहचाना, का जो नबी के दिमाग पर शक करे।
फिर आया, फिर भेष बदल के आया। कहा हाजरा चलो बच्चे को बचाओ। कहा तू फिर आ गया। कहा आप कैसे पहचाना? कहा नबी की बीवी को काबे से निकालना चाहता है। हम पहचान गए तुझे, हमने पहचान लिया। हम ये अल्लाह के घर से बाहर नहीं जाएंगे। हमारा शौहर नबी है, उसकी मर्जी। अब इब्राहीम का सफ़र फिर आगे बढ़ा। मशअरुल हराम, अल्लाह की निशानियाँ। शायर अल्लाह जिस चीज़ को कह दे, उसने कहा अगर जानवर के कुर्बानी के जानवर के गले में जो रस्सी है उसको भी शायर अल्लाह कहा है। इसलिए इस जगह का नाम मशअरुल्लाह, मशअरुल हराम, शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ। आगे बढ़े। अब वो मकाम आया जिसे आज मिना कहते हैं, और वहाँ वो पत्थर था जो अब भी मौजूद है, और मैंने उसकी ज़ियारत भी की है हज के ज़माने में जब मैं काबे में गया हूँ। अब वो मिना में नहीं है वो पत्थर, उस जगह नहीं है, लेकिन है, पत्थर है। और अहकाम हज की किताबों में उस पत्थर का जिक्र आया जिस पर इब्राहीम ने इस्माइल को लिटाया। अब यहाँ से फिर कुरान की आयतें आ जाती हैं कि जबी के बल लिटाया, और फिर तफसीर कि आँख पे पट्टी बांधी, गले पे इस्माइल की छुरी रख दी, आँख पे पट्टी बांधी। गौर कर रहे हैं आप, कैसा सजाया। अब कहते हैं कि यहाँ एक तमन्ना इब्राहीम के दिल में पैदा हुई, इसलिए इस जगह का नाम मिना हो गया। मिना के मानिए तमन्ना। अब ये कहना कि इस्माइल ज़िबा क्यों नहीं हुए, तो जितना ख्वाब था उतना ही तो ताबीर होगी। अगर ख्वाब में गर्दन अलग हो गई होती और ज़िबा कर दिया होता, तो जितना ख्वाब देखा था शबी तो बनाई ना, कि इस्माइल को लिटा दिया, गले पे छुरी रख दी। जैसे ही छुरी रख दी तो शबी मुकम्मल हो गई। तो एक बार अल्लाह ने जिब्रील से कहा इस्माइल को हटा लो, दुम्बे को रख दो, यानी काम मुकम्मल कर दिखाया। जितना मैंने कहा था इब्राहीम ने उतना काम किया। और जब आंख से पट्टी खोली, पट्टी इसलिए खोली कि हाथ पे खून गिरा गर्म, समझे कि छुरी चल गई, बच्चा ज़िबा हो गया। पट्टी खोली तो इस्माइल तो मुस्कुरा रहे थे, दुम्बा ज़िबा हो गया था। तो फौरन का परवरदिगार, क्या कुर्बानी कबूल नहीं हुई? का नहीं, हमने कबूल कर ली। तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, यानी जितना था वो करके दिखा दिया। जब तक आप इस आयत को नहीं समझेंगे कि जितना देखा था, जितना दिखाया था, तुमने वो काम कर दिया। अब आगे आयत बढ़ गई, ज़िबे अज़ीम। ज़िबा नहीं हुए लेकिन ज़बीउल्लाह हो गए, लेकिन ज़बीउल्लाह के ऊपर ज़िबे अज़ीम है। गोया इस ख्वाब की ताबीर को बहुत दूर तक जाना है। अब कोई समझा हो या ना समझा हो, अल्लामा इकबाल ने तो बहुत कोशिश की कि समझा देना। गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हराम, दास्ताने हराम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। इस्माइल की कुर्बानी से हुसैन की कुर्बानी। इसलिए मैंने कहा 10 ज़िलहज 10 मुहर्रम बिला फसल, ताकि भूल ना जाए उम्मत। इसलिए कैसा मुहर्रम को, हालांकि फासला कितना है हज़रत इब्राहीम और सरकार में, 2500-3000 बरस का फासला है,
लेकिन आप देखिए कि फासले को ख़त्म कैसे किया। ये ज़िलहज है, ये मुहर्रम। ज़िलहज ख़त्म हुआ, हज ख़त्म हुआ और मुहर्रम शुरू। तो अब तो आसानी है ना कि आप ये बात समझ लें। ख्वाब में क्या देखा था, जितना बयान किया इस्माइल से कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारे गले पे छुरी है और मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। ख्वाब तो इतना ही था, सजाया कितना। हाजरा से भी बताया, बेटे को लेकर चले, बेटे को भी सजाया, अरफात में ठहरे, मशअरुल हराम में ठहरे, वहाँ से कंकरियाँ उठाई, मिना में आए, फिर मिना में बच्चे को लिटाया और फिर जब कुर्बानी कबूल हो गई तो फिर काबे में वापस आए और फिर काबे का तवाफ़ किया। तो यहीं पर तो हज ख़त्म हो जाता है। कुर्बानी हुई, उसके बाद काबे फिर वापस आए और उसके बाद फिर अलविदाई तवाफ़ होता है, सब काबे से रुखसत होते हैं। लेकिन इब्राहीम का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वहीं तमाम हुआ। हाँ, आपका सफ़र अपने घर से शुरू होके काबे पे ख़त्म होता है और फिर वापसी में फिर आप अपने घर पे वापस आ जाते हैं। लेकिन इब्राहीम का घर भी वही था, मंजिल भी वही थी। तो अल्लाह वालों का घर वही काबा है, मंजिल भी वही है। वहीं से हुसैन 8 ज़िलहज को चले, वहीं चले। अब हट क्यों गए काबे से, इसलिए कि कैब बनारसी का एक मिसरा है, गिरी थी काबे पे बिजली, जला हुसैन का घर। ये काबे को हुसैन ने बचाया। मेरा घर जल जाए, अल्लाह का घर बच जाए। तो अब आप खुद देख लीजिए कि नाना को ख्वाब में देखा था। 28 रजब की शब में पूरी रात हुसैन रसूलुल्लाह की कब्र पर रहे और उसी में कुछ देर के लिए आँख लग गई तो रसूलुल्लाह को ख्वाब देखा। एक ख्वाब वहाँ था, एक ख्वाब यहाँ था। वहाँ नबी ख्वाब देखता है, यहाँ नबी ख्वाब में आता है। वो भी एक ख्वाब की ताबीर, ये भी एक ख्वाब की ताबीर। और हुसैन से कह रहे हैं रसूलुल्लाह करबला जाना है हुसैन। और जब इब्ने अब्बास ने पूछा आप जा रहे हैं, ख्वाब में आपको नाना ने हुक्म दिया है कि जाओ करबला, लेकिन बच्चों और औरतों को क्यों ले जा रहे हैं? तो कहा नाना ने ये भी कहा था कि औरतों को भी साथ ले जाना, बच्चों को भी ले जाना। गोया पूरा ख्वाब जितना देखा है हुसैन ने उसे भी कामिल करना है, लेकिन 10 गुना ज़्यादा। अब हुसैन ने अपने नाना के ख्वाब में आमद को, अपने ख्वाब को सजाया 10 गुना ज़्यादा, जैसे इब्राहीम ने 10 गुना ज़्यादा सजाया था। और जो कुछ इब्राहीम ने किया उसी का नाम हज है। मैंने शुरू तकरीर में कहा था कि कुरान में भी मौजूद, हदीस में मौजूद, तफसीर में मौजूद और मुजस्सम मौजूद है। अब ये जो हज हो रहा है साल ब साल, ये इब्राहीम के उसे ख्वाब की ताबीर है जो आपको 10 गुना ज़्यादा नज़र आता है। यकुम ज़िलहिज को वहाँ पहुँच जाइए, 10 ज़िलहिज तक हज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 3 दिन 2 दिन और दे दिए गए। 3 दिन है ना, 10, 11, 12, 2 दिन और हैं। तो यहाँ भी 2 दिन और हैं। इमाम हुसैन का सोयम 12 मुहर्रम को हो जाता है। दिन 10 हैं, इसलिए कि 10 मुहर्रम को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे 2 मुहर्रम को हुसैन आए, 8 दिन वो और 11 और 12 10 दिन हो जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम के यहाँ भी 10 दिन हो जाते हैं। अब सबको वो करना है जो इब्राहीम ने किया। और बात यहाँ से नहीं शुरू हो रही कि याद इब्राहीम यहाँ से हज में शुरू हो कि जब बेटे को लेकर निकले और सिर्फ अरफात, मशअरुल हराम और मिना हाजियों का हिस्सा नहीं। कहा हज को शुरू करो उस याद से जब हाजरा यहाँ तन्हा बेटे के प्यास को देखकर पानी की तलाश में जा रही थीं और 7 बार गई 2 पहाड़ियों के बीच में, एक तरफ सफ़ा और एक तरफ वो पहाड़ी जिसका नाम मरवा है।
तो अब तुम भी वही करो जो हाजरा ने किया। तो चले जाइए, चले जाइए, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाइए, टहलते हुए चले जाइए। नहीं, शिया सुन्नी किसी मुल्क का हो, किसी कौम का हो, किसी मसलक का हो, वो करना है जो हुक्म है। क्या हुक्म है? ये दोनों कांधे क्यों भाई? ये क्या है? इसको जुम्बिश क्यों है? इसकी जुम्बिश के बगैर सफ़ा मरवा के दरमियान में सीधे सीधे नहीं जा सकते। तो गैर अकवाम जब देखेंगे कि कंधे क्यों उछाल रहे हो तो मजाक नहीं बनेगा का नहीं, बस हुक्म है। जब हाजरा दौड़ रही थी तो उनके कंधे जो थे बेटे की मोहब्बत में जुम्बिश में थे। जब सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ने का मजाक नहीं बन सकता तो हुसैन की यादगार में मातम का मजाक कैसे बन सकता? वो इब्राहिम और इस्माइल का सफ़र है, यह हुसैन और हुसैन की औलाद का सफ़र है। कुर्बानी वहाँ भी है, कुर्बानी यहाँ भी है, पर फ़र्क यह है वहाँ इस्माइल बच गए, यहाँ नबी का बेटा ज़िबा हो गया। यहाँ हुसैन भी ज़िबा हो गए, हुसैन की औलाद भी ज़िबा हो गई। वो ईद और खुशी के साथ यादगार मनाओ, इसलिए कि बेटा बच गया। लेकिन मैं कसम दूं, पूरी उम्मत को कसम देकर आज इस शाम गरीबा में पूछूं कि कसम खाकर बताओ कि बेटा बच गया ना इब्राहिम का, तभी तो खुशी होती है, तभी तो खुशी खुशी सब अपने जानवर ज़िबा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ईद मनाते हैं। अगर करबला में हुसैन बच जाते तो ईद हो जाती। तो ये भी तो सोचो कि इब्राहिम से दीन इस्लाम आदम से शुरू हो रहा है, लेकिन आप मिल्लते इब्राहिम वाले, मक्के वाले, अपने दीन का आगाज़ इब्राहिम और काबे से करके नबी तक आते हैं ना। बार बार जिक्र है ना हज़रत इब्राहिम का। तो आप सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं ना, लेकिन नबी की जो सुन्नत होगी वो तो बिल्कुल वाजिब की तरह है, इसलिए कि सबको करना है। अरे जब इतनी पाबंदी से आप सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं तो जो आपका अपना नबी खातमीन है, आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो वो जो कुछ कहेगा वो क्या है? वो क्या है? आखिरी नबी का हुक्म क्या है? हज़रत इब्राहिम ने अपने अमल को सजा कर 10 गुना ज़्यादा पेश किया, और मैं समझता हूँ कुछ और ज़्यादा ही, 10 गुना से भी ज़्यादा। वो तो 10 दिन मुकर्रर हो गए ना हज के, इसलिए लगता है 10 गुना ज़्यादा। हालांकि अगर आप गौर करें तो 10 दिन हैं हज के और कुर्बानी के, लेकिन हमारी कौम माशाल्लाह ज़िक़ात से जानवरों का इंतखाब शुरू कर देते हैं, गोया 2-2 महीने याद मनाई जा रही है। क्या कहना माशाल्लाह हमारी कौम का, और क्या तासी है हज़रत इब्राहीम की, और क्या जज्बा है। और वो कुर्बानी जो मौकूफ़ हो गई गला कटने से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि सिर्फ शबी बना देने पर अल्लाह ने उस शबी को कबूल कर लिया। तो अगर शबी नबी शबी बना दे तो अल्लाह उसे सच और मुजस्सम की तरह कबूल करता है, यानी जैसे असली। तो अगर शबे हिजरत रसूल अल्लाह एक आखिरी नबी ने अली को शबी बनाकर अपने बिस्तर पर अपनी शबी बनाकर लिटा दिया, तो अली की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कि नबी बच जाएं और अली कुर्बान हो जाएं, तो अली की ये मेहनत उस तरह कबूल हुई जैसे इस्माइल और इब्राहीम की कुर्बानी को अल्लाह ने मुजस्सम समझकर
यानी शबी जो है वो कुरान में भी है और हदीस में भी है और तारीख़ में भी है, और हज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आप शबी बन रहे हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान किसी की तासी, अरफात का क़याम किसी की तासी, मशअरुल हराम से कंकरियाँ चुनना किसी की तासी, और फिर उसके बाद उन्हीं कंकरियों से उसको मारना जो आया था बहकाने के लिए। वरना बताइए आप, वहाँ 3 पत्थरों की क्या ज़रूरत है? वो 3 पत्थर काहे के लिए मुजस्मे लगे हुए? सादे सादे पत्थर खड़े, कोई मूर्ति वूर्ति थोड़ी है, तो पत्थर हैं सादे, और पत्थर से पत्थर को मार रहे हैं। मतलब अल्लाह ये नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है, ये देख रहा है कि तुम्हारी नीयत ये है या नहीं है कि नबी से मोहब्बत करो, नबी के दुश्मन से नफरत और बेदारी का ऐलान करके आओ, तब हज पूरा होगा। तब पूरा होगा, मुकम्मल हज। पूरी शबी बनाना है तुम्हें, तो अल्लाह ने खुद शबी बनाई। वो हज यादगार है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, और ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान यादगार शुक्राना है हुसैन का बारगाह इलाही में। एहसान किया अल्लाह ने, इस घर पे एहसान किया, फिर सजाकर हुसैन ने उम्मत को तोहफा दे दिया। तोहफा दे दिया क्या? मैशर के मैदान में, मैशर के मैदान में शिफाअत का तमाम हक रसूलुल्लाह के पास है। और आप बार बार बयान भी करते हैं, हम, अल्लाह कहता है हम तमाम अंबिया पर तुम्हें गवाह बनाएंगे। तो खातिमुन नबी, अफजल तरीन नबी, सारे अंबिया से अफजल, मैशर में सारे अंबिया पर गवाह बनकर आएंगे। तो वो नबी जो सबसे अफजल है, आखिरी नबी है, क्या अपनी उम्मत से ये पूछेगा नहीं कि ये बताओ मेरे जद इब्राहीम की यादगार को तो तुमने ईद और खुशी के साथ मनाया, लेकिन मेरे बेटे, मेरे फर्जंद, मेरे नवासे हुसैन की यादगार को कैसे मनाया था? तो आप यही तो कहेंगे हमने तो गम मनाया। तो नबी खुश होंगे ना? वहाँ वो जवाब देना है, यहाँ ये जवाब देना है। यादगार इब्राहिम पे कहना है खुशी मनाई, और नबी की यादगार पे कहना है हमने गम मनाया। इसलिए कि आपके घर का गम है, आपके घर का गम है। वो सुन्नत इब्राहिमी है, ये सुन्नत मोहम्मदी है, मुहर्रम रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसलिए कि किसी एक रावी ने तो बयान किया नहीं, एक रावी ने बार बार सबके नाम लेने का मकसद ये होता है कि जैसे सुनने वालों को पता नहीं, तो किस पे जताएं? सब हमसे बड़े आलिम हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, किताबें हमसे ज़्यादा देखी होंगी, तो आप खुद ही ढूंढ लीजिए, और आप ढूंढ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, बाद में देख लीजिएगा, सब किताबों में देख लें कितनी अज़वाजे नबी ने ये बात बताई कि रसूलुल्लाह को जिब्रील ने ये खबर दी थी कि आपका नवासा हुसैन इराक़ की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। ये रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से भी है, ये रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना से भी है, ये रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी है, ये रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब
से भी है जो रसूलुल्लाह की फूफी की बेटी है। और असहाबे कबार से भी है कि एक बार नहीं कई बार हुसैन की आमद पर भी गोद में लेकर रोए थे। और उसके बाद का भी वाक़या मिलता है जिसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रवायत हज़रत उम्मे सलमा से है। फरमाती हैं एक दिन रसूलुल्लाह मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए और मुझसे कहा, उम्मे सलमा कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मेरी चादर उठा दो। आप हुजरे में गए, चादर ओढ़ कर लेट गए। फिर कहा, उम्मे सलमा दरवाज़ा भेड़ दो और अगर कोई आए तो बता देना कि सोना चाहता हूँ मैं, आराम के इरादे से आए। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं, कहती हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा कि रसूलुल्लाह का छोटा नवासा हुसैन मेरे हुजरे में दाखिल हुआ और सीधे वो उस हुजरे की तरफ बढ़े जहाँ रसूलुल्लाह आराम कर रहे थे। तो मैंने चाहा कि मैं रोकूं। मैंने कहा, हुसैन तुम्हारे नाना वहाँ आराम कर रहे हैं। बस इतना मैंने जब कहा तो हुजरे के अंदर से आवाज़ आई, उम्मे सलमा कौन आया? तो उम्मे सलमा कहती हैं, आपका छोटा नवासा हुसैन। कहा, उसको आने दो, उसे मेरे पास आने दो। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि हुसैन हुजरे में दाखिल हो गए जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे। मैं अपने कामों में मशगूल हुई। कुछ देर के बाद मेरे कान में एक दर्दनाक रोने की आवाज़ आई। मैं चारों तरफ देखने लगी आवाज़ कहाँ से आ रही, तो मैंने महसूस किया कि हुजरे रसूल से आवाज़ आ रही थी। मैं तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ी। दरवाज़ा मैंने खोला तो मैंने मंजर ये देखा कि रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे थे, लेकिन हुसैन रसूलुल्लाह के सीने पर लिपट कर सो गए थे। लेकिन रसूलुल्लाह का हाथ ज़मीन पे रखा था और मुट्ठी बंद थी और आँख से आंसू बह रहे थे और आप रो रहे थे। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा, अल्लाह आपको कोई गम न दे, नवासा आपके सीने पर है, ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे? कहा, अभी ये खेल रहे थे, मेरे सीने पर खेलते खेलते सो गए। जैसे ये सोए तो जिब्रील अमी आए और आकर मुझसे कहा, आप बहुत चाहते हैं हुसैन को, ये 3 दिन का भूखा प्यासा सन 61 हिजरी में करबला में ज़िबा किया जाएगा। देखो उम्मे सलमा, जिब्रील ने वहाँ की मिट्टी भी मुझे ला कर दी। ये मेरे हाथ में करबला की मिट्टी है जो जिब्रील ने, ये मेरे हाथ में। जिब्रील ने मुझसे कहा, ये मिट्टी जब सुर्ख हो जाएगी उसी दिन हुसैन ज़िबा हो जाएंगे। उम्मे सलमा, मैं नहीं हूँगा जब ये शहीद होंगे, मैं नहीं हूँगा, लेकिन उम्मे सलमा तुम ज़िंदा रहोगी उस वक्त तक और ये वाक़या देखोगी। लो ये खाक करबला, मेरी अमानत अपने पास रख लो और देखती रहना, जब ये सुर्ख हो जाए, लहू बन जाए, समझ जाना मेरा हुसैन ज़िबा कर दिया गया। उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने वो खाक बहुत हिफाजत से एक शीशे में रखी और अपने घर के एक ताख पर रखकर मैंने उस पर एक पर्दा सा डाल दिया और वाक़यात पर वाक़यात गुज़रते गए। मैंने अपनी आँख से देखा कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। ऐसा गिरिया मदीने में हुआ, ऐसा गिरिया हुआ
कि फिर ऐसा गिरिया अगर मैंने देखा तो उस दिन देखा जिस दिन फातिमा बिन्ते मोहम्मद का जनाजा उठा था, या फिर ऐसा गिरिया मैंने उस दिन देखा जब कूफे से अली की शहादत की खबर आई, या फिर उसके बाद ऐसा गिरिया मैंने जब देखा जब हसन मुश्तबा का जनाजा घर से निकला, या फिर ऐसा गिरिया मैंने उस दिन देखा जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे 28 रजब को। तो मैं कहती थी हुसैन ये घर के चारों तरफ से रोने की सदाएं कैसी आ रही हैं, कैसी गिरिया की सदाएं हैं। ये ऐसा गिरिया तो उस दिन हुआ था जब तुम्हारे नाना की कब्र बनी थी, जब तुम्हारे नाना का विसाल हुआ था। का ये अजिन्ना रो रहे हैं, ये फरिश्ते रो रहे हैं, ये उनके रोने की आवाज़ें हैं जो नाना की वफ़ात पर भी रोए थे। नानी कहती उम्मे सलमा कि रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद फिर सैयदा बीबी भी दुनिया से रुखसत हो गई। 11 हिजरी, फिर 30 हिजरी में ख़बर आई कूफे से कि अली मेहराब मस्जिद में शहीद हो गए। अल्लाह, अली की शहादत की खबर। 40 हिजरी में अली शहीद हो गए। 10 साल के बाद 40 हिजरी के बाद 50 हिजरी में इमाम हसन की भी शहादत, और उसके 10 साल के बाद हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे। सन 61 हिजरी में हुसैन भी शहीद हुए। उम्मे सलमा कहती हैं जब ये सारे वाक़यात गुज़रे और गम पर गम पड़े और हुसैन 28 रजब 60 हिजरी को मदीने से रुखसत हुए, तो उसके बाद जब हुसैन चले गए तो मेरी आदत सी हो गई थी कि मैं ज़ुहरैन की नमाज़ पढ़कर उस खाके करबला को जाकर देख लेती थी। मेरा हुसैन सफ़र में है, नवासे रसूल सफ़र में है। कहती हुसैन को गए हुए रजब तो तमाम था ही, शाबान गुज़रा, रमज़ान गुज़रा, शव्वाल और ज़ीक़ात और फिर ज़िलहज भी गुज़र गया। मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ तो मुझे चाँद देखकर एक उदासी सी घर पे लगी। यूं ही घर खाली पड़ा था, सब तो चले गए थे। सैयदा की सारी औलाद, अली की सारी औलाद सब चले गए थे हुसैन के साथ। मदीना तो वीरान लगता ही था, लेकिन 7 मुहर्रम से जब पानी पीती थी तो गले में पानी अटकने लगता था। पानी और खाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक के 9 मुहर्रम आ गए। रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब अजीब था, हौलनाक, एक वीराना, और उसमें लहू ही लहू नज़र आ रहा था। परेशानी बढ़ती जाती थी। कभी मैं सुगरा का चेहरा देखती, कभी मादर अब्बास उम्मुल बनीन को देखती। यहाँ तक के 10 मुहर्रम नमूदार हो, ऐसा लगता था फ़ज़ा में खाक उड़ रही, गिरिया की सदा आती थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मुसल्ले पर लेट गई। परेशानी तो थी ही, थकन तो थी ही, ज़रा सी आँख लग गई। आँख लग गई, असर का हंगाम आ गया। मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह मेरे सामने खड़े हुए। इसी तरह का ख्वाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी देखा है, वो भी किताबों में मौजूद है और सब ने लिखा है। और हज़रत उम्मे सलमा का ये वाक़या
सारे मुहद्दिसीन ने मुअर्रिखीन ने लिखा है कि देखा रसूल अल्लाह के सर पे खाक पड़ी हुई है। रसूलुल्लाह के हाथ में 2 शीशे हैं जिसमें ताज़ा लहू जोश मार रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी कैसी हालत है, सर पे खाक है, चेहरे पे लहू है, ये हाथ में क्या है? कहा उम्मे सलमा मेरा हुसैन मार डाला गया, मेरा हुसैन मार डाला गया। बस एकदम जब मेरी आंख खुली तो मैं तेज कदमों से उस ताक की तरफ गई जहां मैंने खाके करबला रखा। अब जो मैंने देखा तो शीशे में अब खाक नहीं थी, ताज़ा लहू जोश मारा। मैं समझ गई मेरा हुसैन मार डाला गया। जैसे फ़ज़ा में कोई चीख चीख कर कह रहा है हुसैन मार डाले गए, रसूल का घर उजड़ गया, फातिमा का घर ताराज हो गया। क्या उदासी फ़ज़ा में थी। यही तो है शाम गरीबा, ये मदीने में शाम गरीबा हो रही थी। ज़ौजाए नबी और सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सभी गमे हुसैन मना रहे थे, तो फिर सादात के घर में ये गम क्यों ना मनाया जाए। अरे सादाती तो करबला में लुटी थी, सैदानियाँ तो खाक पे बैठी थी, इसी का नाम शाम गरीबा है। शाम गरीबा क्या है? ये शाम गरीबा ये है कि करबला में अंधेरा छा गया था, रोशनी नहीं थी, हुसैन शहीद हो चुके थे, हुसैन के अंसार और अजीज सबके लाशें बिखरे पड़े थे, हुसैन का लहू मख्तल में था। अशकिया ने ख़याम हुसैनी में आग लगाई थी, खैमे जल रहे थे, शोले उठ रहे थे। रावी कहता है बच्चे खैमों से निकलकर दौड़ रहे थे सहरा में। एक बच्चा जिसके दामन में आग लगी थी, जब वो तेज दौड़ता तो शोला और उठता। मैंने चाहा कि दौड़कर आग बुझा दूं, बच्चे के करीब गया तो उसने घबरा के कहा ए शेख नजफ का पता तो बता दो। का नजफ का पता क्यों पूछते हो? का दादा अली मुर्तज़ा से जाकर बताऊंगा करबला में आपका बेटा मार डाला गया, आपकी बेटियां खाक पर बेपर्दा बैठी हैं। जलते हुए खैमों से शैदानियाँ निकल रही। शाम गरीबा यही थी, शाम गरीबा यही थी। लहू दिन भर बरस चुका। अब सैयद सज्जाद खाके करबला पर सजदे में हैं और शुक्राने के अल्फाज सजदे में कह रहे परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने हमारी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। अब समझे कुरान में अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। करबला में रसूल अल्लाह आखिरी नबी की कुर्बानियाँ कैसा कबूल हुई। वहाँ ईद है, यहाँ गम है। शाम गरीबा यही है कि बैठकर आप ताज़ियत दें। 10 दिन के बाद हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हुसैन ने एक एहसान उम्मत पे किया है तो क्या आप 2 आंसू अजीज़ करेंगे अपने? क्या आंसू नहीं बहाएंगे? यही है शाम गरीबा। और फिर शाम गरीबा सुनते जाइए। जब सकीना रुखसत हो रही थी, रुखसत आखिर के लिए हुसैन आए थे खैमे में, तो यही कहा था नन्ही शाहज़ादी ने बाबा आज की रात आप खैमे में नहीं होंगे, कहा हम जंगल में होंगे, हम करबला के वीराने में होंगे। और बाबा अगर हम आपको ढूंढते हुए आए, कहा था ना बाबा से। इसलिए जब खैमे जल चुके तो बाबा की याद आई, तो मख्तल की तरफ रोती पुकारती चली बाबा आप कहाँ हैं, बाबा आप कहाँ हैं। आवाज़ आई इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी सकीना तेरा बाबा इधर है। लेकिन जब लाशे के पास पहुँची, सर कटा हुआ देखा बाबा का, जिसमें तीर पेवस थे,
पहले बैठ गई जानू के भल और एक एक तीर करके सीने से खींचा, फिर रुखसार अपना सैन के सीने पे रख दिया। अल्लाह अकबर। और यहाँ माँ पुकार रही थी, रबाब पुकार रही थी, सकीना तुम कहाँ चली गईं? जनाब ज़ैनब ने जब माँ को बिलखते देखा तो उठी, कहा हम लाएंगे सकीना को ढूंढ कर। अल्लाह अकबर। अब सकीना उस पूरे काफ़िले में बाबा की याद मनाने लाशे हुसैन पर पहुंची और ज़ैनब पूरे काफ़िले की सरदार हैं। अब ज़ैनब यही कहती हैं, अब अगर अली अकबर न रहे, अब अगर अब्बास न रहे, अब अगर हुसैन न रहे, तो अब ज़ैनब हुसैन बन गई, ज़ैनब अब्बास बन गई, ज़ैनब अली अकबर बन गई। ज़ैनब ने खैमे के जले हुए टुकड़ों के पास एक टूटा हुआ नेज़ा देखा तो वही उठा लिया और बीबियों का तवाफ़ करती जा। घबराना नहीं, ज़ैनब है, हम हिफाजत करेंगे, किसी की मजाल नहीं जो इधर आए। और ऐसे में रबाब के रोने की सदा और सैयद सज्जाद की तकबीरों की सदा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और शुक्राने का सजदा। सैयद सज्जाद एक बार फुरात की तरफ रुख किया, कहा मेरे गैरतदार भाई अब्बास, सकीना तुम्हारे पास तो नहीं आई, लेकिन जब कोई जवाब साहिल से ना आया तो कुछ दूर बढ़ी और मख्तल तक चली गई। देखा तो सकीना बाबा के लाश के सीने, सकीना सकीना करती आगे बढ़ी, कटे हुए सर से आवाज़, ज़ैनब, सकीना भूखी प्यासी थकी हुई सो गई है, ज़रा आहिस्ता। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में उठा लिया और कहा जंगल में नहीं सोते सकीना? तो कहा बाबा भी तो यहीं सो रहे हैं पुप्पी अम्मा। तो एक बात पूछी, कहा सर तो कट चुका, सकीना तुमने कैसे पहचाना? यहीं तो अली अकबर का लाशा भी है, यहीं कासिम का लाशा भी है, तुमने कैसे पहचाना ये हुसैन का लाशा है? का फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज़ आई थी, मैं हुसैन हूँ, सकीना मैं इधर हूँ। मैं बाबा का लाशा पहचान गई और बाबा से लिपट गई। अल्लाह अकबर। सकीना को गोद में लिया, रबाब की गोद में ला कर दिया, का सकीना माँ की गोद में बैठो। ज़ैनब, ज़ैनब तुम सबकी हिफाजत कर रही है। कभी मशरिक़ की तरफ देखती, कभी मगरिब की तरफ, और वहाँ अशकिया में ईद मनाई जा रही थी, बाजे तेज़ बज रहे थे, वहाँ मुबारकबादें थी, यहाँ गिरिया था, यहाँ बीबियों के बाल खुले थे। इसी का नाम शाम गरीबा है। एक बार बीबी ने देखा कि सामने एक घोड़े सवार चला आता है। जब करीब आया तो वहीं से ललकार कर हैदर कर्रार के अंदाज में कहा, खबरदार आने वाले इधर ना आना, नबी के घर की सैदानियाँ यहाँ बैठी हैं, अगर लूटने का इधर अगर इरादा है तो सुबह आ जाना। हम लुट चुके, खैमे जल चुके, खैमे लुट चुके, लेकिन सवार था कि घोड़े को डाले हुए आगे बढ़ता जाता था। जब बिल्कुल करीब आ गया तो ज़ैनब आगे बढ़ी और लजाम फरस को थाम लिया और कहा, है सवार, मैं तुझसे कहती हूँ कि आगे न बढ़ना और तू आगे बढ़ता आता है, मैं रोक रही हूँ और तू बढ़ता आता है। एक बार सवार ने अपने चेहरे से अमामे का सिरा हटाया, कहा, ज़ैनब तेरा बाबा अली आ गया। ए मेरी बच्ची सखी, ए मेरी बच्ची ज़ैनब, मेरी बेटी ज़ैनब, अली तेरी हिफाजत कर रहा है।
तमाम बीबियों की हिफाजत के लिए अली आ गया। बस ये सुनना था कि एक बार आगे बढ़ी, रकाब को थाम लिया और एक बार कहा, बाबा आप कहाँ थे जब कासिम का लाशा पामाल हुआ? आप कहाँ थे बाबा? बताएं। जब अली अकबर के सीने पर नेज़ा मारा गया और हुसैन ने नेज़े की अनी खींच तो बाबा आपका, अरे जब अली असगर के गले पे तीर लगा आप कहाँ थे? ए बाबा ये तो बताइए, जब हुसैन का लाशा घोड़ों से पामाल हो रहा था आप कहाँ थे? ए बाबा जब आपकी बेटी ज़ैनब की चादर नेज़े की अनी से खींची गई तो बाबा आप कहाँ थे? जब सकीना के मुंह पर तमाचे मार रहा था शिमर तो बाबा, बेटा हम यहीं थे और अल्लाह की राह में सब्र करते सबको देख रहे थे। हुसैन या हुसैन